क्या है यार, फोन पे फोन, फोन पे फोन, चैन नहीं है लोगों को। मोबाइल के बिना ही लाइफ अच्छी थी। बॉस, ओ चाय वाले। हाँ साहब। एक कटिंग। अच्छा भेजता हूँ। साहब भेज रहा हूँ। अरे आजकल के लोगों में जरा भी सब्र नहीं है, कौन बजाया जा रहा है। क्या यार, कैसा कस्टमर है, दिमाग खा गया। चाय देगा इसको। साहब, साहब आपकी चाय। साहब, अरे तो स्टेरिंग पे सरक के सो गया। साहब, संभल के बाहर निकालो उसे। मियां, संभल के। सीधे सीने में गोली मारी है, दाहिने तरफ। पॉकेट्स वगैरह चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। किसने मारा इसे? किसने मारा इसे? पता नहीं साहब, कौन मार गया। और कौन कौन था यहाँ उस वक्त? साहब उस वक्त तो हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। सिर्फ तुम दोनों ही थे और कोई नहीं था? जी नहीं साहब। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि ये खून या तो तुम दोनों ने किया है या फिर तुम दोनों में से किसी ने किया है। नहीं साहब, हम क्यों खून करेंगे बोला। लूटने के मकसद से? साहब लूटना ही होता तो हम आप लोगों को फोन क्यों करते साहब। कब? अभी पता चल जाएगा। सचिन, दुकान अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, हाँ सर, इसके पास ये पर्स मिला है, इसमें सिर्फ पैसे हैं। आईडी? नहीं सर, कोई आईडी कार्ड नहीं है। गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, देखो जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सर, इनकी चाय की दुकान में से तो ना ही कोई गन मिली है और ना ही गोली का शेल। कुछ भी नहीं मिला। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना सर कि हम निर्दोष हैं। अब निर्दोष है हम, हैं? अपनी चाय की दुकान में सिर्फ तुम दोनों थे और तुम दोनों की आंखों के सामने ये गाड़ी थी और गाड़ी के अंदर वो आदमी, और उसी वक्त उस पर गोली चली और तुम कह रहे हो कि तुमने किसी को देखा तक नहीं। कैसे हो सकता है ये? कैसे देखा नहीं तुमने किसी को? साहब ये सोच के तो हम भी हैरान है कि खून किसने किया है। चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, हिलना नहीं यहाँ से। सर, गोली अगर इसे सामने से लगी है तो गाड़ी का सामने का शीशा टूटा हुआ होना चाहिए था, मगर शीशा तो एकदम ठीक ठाक है। हाँ वही तो। और सर, उस चाय की दुकान से पैसेंजर सीट का दरवाजा नहीं दिखाई देता। हो सकता है आदमी सामने से आया हो, पैसेंजर की सीट की तरफ से इसे गोली मारकर चला गया। नहीं सचिन, अगर वो आदमी पैसेंजर सीट पे बैठकर उस पर गोली चला था तो गोली
उसके बाएं तरफ लगती, बाएं तरफ, मगर गोली इसे लगी है दाहिने तरफ, है ना? सर, ये आदमी यहाँ ऐसे बैठा था और ये ड्राइवर सीट से उसे दाईं तरफ गोली मारना चाहता है, तो उसे यहाँ पे सामने आना पड़ेगा। वही तो। अगर ऐसा होता है तो ये अपने खूनी की तरफ देखेगा। मैं इन लोगों के हिसाब से वो आदमी यहाँ स्टीयरिंग पे ऐसे पड़ा था। सर, हाँ, ये लो दया, और एक लाश, और चाकू भी, लाश भी और हथियार भी। सर इसका आईडी है, इसका नाम दिनेश है। दिनेश? सर लगता है इस पहले आदमी ने इस आदमी का खून किया और गाड़ी में डाल के उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था, ताकि वो ये लाश और चाकू दोनों को ठिकाने लगा सके। पर शायद किसी ने खूनी का ही खून कर दिया। सर कहीं दिनेश के परिवार वालों ने तो इस खूनी को नहीं मार दिया, दिनेश की मौत का बदला लेने के लिए? दिनेश की मौत का बदला लेने के लिए इसको दिनेश के घर वालों ने मारा या किसी और ने मारा, ये तो दिनेश के घर जाकर ही पता चलेगा। लगता है सर इस घर में कोई नहीं है, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। जी, किससे मिलना है आपको? आप कौन? मैं इस घर की मालकिन हूँ, दिनेश जी की बीवी, पर वो घर पर नहीं है। आप कहीं बाहर से आ रही है? जी हाँ, दिल्ली से। पर आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? लेकिन बात क्या है? जी वो आपके पति दिनेश का खून हो गया है। दिनेश आज मुझे एयरपोर्ट पर लेने आने वाले थे, पर सुबह से मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप दिल्ली क्यों गई थी? मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी, उनसे मिलने गई थी। दिनेश नहीं गए आपके साथ? वो काम में बिजी थे। आप इन्हें पहचानती हैं? नहीं। इसका भी खून हो गया है। किसने किया? देखिए ये तो नहीं पता, लेकिन हमें शक है कि दिनेश का खून इसी आदमी ने किया है। क्या? इसने मेरे पति का खून किया? जिस चाकू से दिनेश की मौत हुई थी, उस चाकू के ऊपर इसी आदमी की उंगलियों के निशान मिले। दिनेश इस आदमी को जानते तक नहीं थे, तो ये आदमी दिनेश को क्यों मारेगा? आप कैसे कह सकती हैं कि दिनेश इसे नहीं जानते थे? क्योंकि मैं दिनेश के सारे दोस्तों, उसके आसपास वाले लोगों को पहचानती हूँ, जानती हूँ, और मैंने इस आदमी को दिनेश के साथ कभी देखा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि इस आदमी को किसी ने पैसे दिए हों दिनेश को मारने के लिए। लेकिन कौन करेगा ये सब? ये तो आप हमें बताइए, ऐसा कोई है जिसके साथ दिनेश की कोई दुश्मनी हो, या फिर आपको किसी पर कोई शक हो? मुझे तो सिर्फ ऋषि पे शक है। ऋषि? ये ऋषि कौन है? दिनेश का बिजनेस पार्टनर। पिछले कुछ महीनों से दिनेश और ऋषि के बीच में टेंशन चल रही थी। एक मिनट। हाँ, उस कार के मालिक का पता चल गया है? क्या नाम है उसका? ओह, ठीक है। जिस कार में दिनेश की लाश मिली थी, उसके मालिक का पता चल गया है। उसका नाम है होमिका। आप किसी होमिका नाम की लड़की को जानती हैं? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो फिर इस होमिका और दिनेश के बिजनेस पार्टनर ऋषि को ब्यूरो बुलाते हैं। बोलिए बोलिए ऋषि जी, बोलिए जल्दी। सर ये बात सच है कि मेरे और दिनेश के बीच कुछ टेंशन चल रही थी, पर हर बिजनेस में टेंशन होती है ना सर। इसका मतलब तो नहीं कि मैं दिनेश का खून कर दूं। वैसे किस बात को लेकर चल रही थी टेंशन? सर प्रॉफिट के बंटवारे को लेकर। दिनेश चाहता था कि उसे 50% के बदले 60% मिले, पर मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी।
अब सर जब दोनों काम बराबर कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी बराबर होना चाहिए ना सर। वो तो तुम जानो, लेकिन जब तुम्हें लगा कि दिनेश तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं, तो तुमने सोचा कि क्यों न दिनेश को ही खत्म कर डालूं, ताकि पूरा का पूरा फायदा मुझे ही मिल जाए, है ना? क्यों? सर मुझे जितना मिलता था मैं उसमें खुश था सर, मैं उसका खून क्यों करूंगा? सर आजकल न्यूज में बहुत सुनने में आता है कि एक बिजनेस पार्टनर ने पैसों के लिए दूसरे का खून कर दिया। सुन लिया ऋषि जी? हैं? सुन लिया? अब पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तुम्हारी फिर से, तब तक के लिए जा सकते हो। जी सर। सर यह है होमिका, वो गाड़ी इन्हीं की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप है उस गाड़ी की मालकिन जिस गाड़ी में हमें 2-2 लाशें मिली। सर ये बात सुनकर तो खुद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तो मुझे भी उस कार में बैठने से डर लगेगा। एक बार केस खत्म हो जाए तो आप अपनी कार बेच सकती हैं। फिलहाल ये बताइए कि इस आदमी को जानती हैं आप? कौन है ये? कौन है ये सर? मैं इसे नहीं पहचानती। नहीं पहचानती तो फिर ये आदमी आपकी गाड़ी चलाकर क्यों जा रहा था? सर कल ही मेरी कार चोरी हो गई थी। ये देखिए, ये है एफआईआर की कॉपी। विनीत, जरा फोटो दिखाना इन्हें। यह वो दूसरा आदमी जिसकी लाश आपकी गाड़ी की डिग्गी में थी। इसे पहचानती हैं आप? सर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसे भी नहीं पहचानती? चलो ठीक है। वैसे ओमिका जी एक बात बताइए, आपकी गाड़ी चोरी हुई कैसे और कहां से? सर मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दी थी, वहीं से चोरी हो गई थी। कहां दी थी गाड़ी आपकी आपने सर्विसिंग के लिए? भूमिका जी आप? हाँ, ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैडम मैं इतनी बार तो आपसे माफी मांग चुका हूँ और फिर भी आप सीआईडी को लेके आई। मैं आपको गाड़ी की कीमत देने के लिए तैयार हूँ ना मैडम। घबराइए नहीं, ये तो बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। तारीफ? हाँ, कह रही थी कि जितनी अच्छी धुलाई गाड़ियों की यहाँ पर होती है और कहीं नहीं होती। हाँ हाँ वो बात तो है सर। सीआईडी की गाड़ी भी थक गई है मुजरिमों के पीछे भागते भागते। उसकी भी धुलाई कर दो। हाँ, बाकी बातें गाड़ी में बैठ के करते हैं। गाड़ी में सर? हाँ डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो। ओमिका जी अब आगे बैठिए। राजू। हाँ सर। साहब लोगों की गाड़ी वॉश कर देना। ठीक है सर। हाँ तो बताइए, आपके गैराज से इनकी कार कैसे चोरी हो गई? सर बड़ा ही शर्मनाक हादसा है, पर इससे पहले मेरे सर्विस सेंटर में कभी ऐसा नहीं हुआ। ओफो सर, पहली चीज ही तो गड़बड़ करती है। पहली चोरी, पहला जुर्म, पहला प्यार। सर मैंने तो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए रात को वॉचमैन भी रखा हुआ है, फिर भी ऐसा हो गया सर। अच्छा, आपके इस वॉचमैन ने उस चोर का चेहरा देखा था? देखा था सर, उसने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, पर बेचारा रोक नहीं पाया और खुद चोट खा बैठा सर। जब कार यहाँ पे सर्विसिंग के लिए आई थी तो कार की डिक्की में किसी की लाश थी? लाश? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अरे आप लोग अब भी मुझ पर शक कर रहे हैं? हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं, हम अपना शक दूर कर रहे हैं। अच्छा, आपके इस वॉचमैन ने जिसने चोर के साथ मुठभेड़ की, वो कहाँ है? उसको पकड़ने के चक्कर में मेरे पाँव में चोट भी लग गई। बहुत कोशिश करने पर भी मैं कार को चोरी होने से रोक नहीं पाया। सर बहुत ही बहादुर वॉचमैन है ये। वो तो लग ही रहा है। अच्छा, ये सब कैसे हुआ? परसों रात की बात है, मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम गया था।
और वापस आके देखता हूँ कि एक आदमी कार से छेड़छाड़ कर रहा था। ये कौन है वहाँ? ये रुक रुक, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रुक रुक, मैं तेरे को बोल रहा हूँ हट जा, मारा जाएगा। हट! रुक रुक। वो तो निकल गया सर, मगर सर उसको पकड़ते समय उसका जेब का टुकड़ा और जेब में रखा ये रेस्टोरेंट का बिल मेरे हाथ में आ गया। टैकोस रेस्टोरेंट में खाना खाया था इस चोर ने, यहाँ कार की चोरी करने से पहले। क्या यही वो आदमी है जिसने कार चुराई थी? हाँ सर, ये वही बदमाश है। पर इससे क्या हुआ सर? मर चुका है, खून कर दिया किसी ने इसका। खून सर? मैंने खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने खून नहीं किया। हमें पता है। ये देखो, इस रेस्टोरेंट के बिल में इसे 10% डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट रेस्टोरेंट में? सर दुकानों में सेल के टाइम पे डिस्काउंट सुना है, मगर रेस्टोरेंट में? वो इसलिए पंकज, क्योंकि शायद ये चोर इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने जाता होगा और इसीलिए इस रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने खास कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया है। टैकोस रेस्टोरेंट। वेलकम सर, मगर आपको वेट करना पड़ेगा, टेबल खाली नहीं सर। हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? बात क्या है सर? क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये तो प्रमोद जी है। ओह, तो इस आदमी का नाम प्रमोद था? ये तो अक्सर यहाँ पे आते हैं, लेकिन बात क्या है सर? इस आदमी की मौत हो गई, किसी ने खून कर दिया इसका। क्या? इनकी मौत हो गई? बहुत ही बुरा हुआ सर। परसों रात को ही हमारे यहाँ खाना खाने आए थे। क्या ये उनका परसों रात का बिल है? हाँ सर, लेकिन आपको कहाँ से मिला? ये एक लंबी कहानी है। आप ये बताइए कि परसों जब यहाँ पे खाना खाने आया था तो इसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो तो हमेशा अकेले ही आते थे। उसके मुंह से आपने कभी दिनेश का नाम सुना क्या? नहीं सर, ये दिनेश कौन है? ये है दिनेश। इनकी भी मौत हो गई? हाँ, इसका भी खून हो गया है। मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं। ये प्रमोद तो यहाँ पे हमेशा आता जाता रहता था, तो उसका अता पता तो होगा तुम्हारे पास? हाँ सर, प्रमोद जी घर पे खाना मंगवाते थे। एक मिनट से। हाँ सर, ये लीजिए। प्रमोद, अंबा बाड़ी। ये नहीं हो सकता, मेरे प्रमोद भैया नहीं मर सकते। कैसे हुई उनकी मौत? किसी ने गोली मार दी प्रमोद को। कितना कहती थी उनको चोरी करना छोड़ दो, शरीफ इंसान की जिंदगी गुजारो, लेकिन नहीं, मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। और आज ये प्रमोद चोरी करता था? कहती थी मैं उनको, गलत काम मत करो, छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। पर प्रमोद ने तुम्हारी बात नहीं मानी। नहीं, भैया ने कुछ ही दिन पहले ही बोला था ये आखिरी जुर्म कर रहे, उसके बाद उनके पास ढेर सारा पैसा होगा और फिर कभी भी उन्हें चोरी करने की नौबत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें मालूम है कि प्रमोद का ये आखिरी जुर्म क्या था? खून किया है उसने। खून? नहीं, मेरा भाई खूनी नहीं हो सकता, खूनी नहीं हो सकता। इस फोटो को देखिए, यही है वो आदमी जिसका खून किया आपके भाई ने। इसे पहचानती हैं आप? नहीं। अच्छा, जरा सोच के बताना, पिछले कुछ दिनों में कोई प्रमोद से मिलने आता था जिस पे आपको शक हो? ऐसा तो भैया से मिलने कोई नहीं आता था, पर मैंने भैया को फोन पे बातें करते हुए सुना था। वो किसी, हाँ,
वो किसी ऋषि का नाम लेते थे। ऋषि? सर, ऋषि तो दिनेश का बिजनेस पार्टनर है ना? और साक्षी ने कहा था कि उसे ऋषि पर शक है। ऋषि, इस ऋषि से फिर से मिलना पड़ेगा। सर, मैं आप लोगों से सच कह रहा हूं, मैं किसी प्रमोद को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। झूठ! चाहे 3 बार बोलो या 100 बार, झूठ सच नहीं बनता, समझे? सर, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले हफ्ते तुमने कम से कम 10 बार प्रमोद को फोन किया है। आप भी कह दो कि तुम उसे नहीं जानते। ये तो मेरे ऑफिस के फोन रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, तुम्हारे ऑफिस के फोन रिकॉर्ड्स। वही तुम्हारा ऑफिस जिसमें से सिर्फ तुम फोन कर सकते हो और कोई नहीं। नहीं सर, मेरे ऑफिस से कोई भी फोन कर सकता है। जरूर कोई मुझे फंसा रहा है। तुम्हारे ऑफिस के केबिन से तुम्हारे अलावा और कौन फोन कर सकता है? कौन फंसाएगा तुम्हें? हा? ये काम जरूर जूली का हो सकता है। जूली? अभी जूली कौन? दिनेश की सेक्रेटरी। जूली दिनेश से प्यार करती थी और दिनेश ने भी जूली से शादी करने का वादा किया था। ओह, सेक्रेटरी से प्यार। फिर अचानक दिनेश ने जूली को यह कहकर धोखा दे दिया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देगा। अच्छा, जूली का मतलब जूली ने दिनेश से बदला लेने के लिए प्रमोद से कहा कि दिनेश को मार दे, है ना? हाँ, और मेरा फोन इस्तेमाल करके मुझे फंसा दिया। बस क्या बातें हो रही है भाई? खूनियों के नामों की अंताक्षरी खेल रहे हम साळुंगे। ऋषि, भूमिका, प्रमोद और अब जूली, है ना? अरे वाह, अच्छा है। तब तो मैं भी सही वक्त पे आ गया अपना सुर लगाने के लिए। क्यों सर, आप भी 1-2 नए नाम बताने वाले हैं क्या खूनियों के? नहीं विनीत, मैं दरअसल आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आपको आसानी होगी खूनी तक पहुंचने में। फिर जल्दी बताना। बॉस, प्रमोद का घाव नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ है। सर, मतलब गोली नीचे से ऊपर की तरफ चली है? हाँ, गोली नीचे से ऊपर की तरफ चली है और लगभग 1.5 फीट की दूरी से चली है। मगर सर, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब खूनी ने ड्राइवर सीट के नीचे से बैठकर गोली चलाई। 1.5 फीट की दूरी से नीचे से ऊपर की तरफ कार में ड्राइवर सीट पर बैठे हुए प्रमोद पर नीचे से ऊपर की तरफ। इसका मतलब है गन वहीं पर ड्राइवर सीट के सामने ही होनी चाहिए। गाड़ी का पुर्जा खोलो, फिर से अच्छी तरह से देखो, गन वहीं पर मिलनी चाहिए। सर, खूनी गाड़ी में नहीं था तो गन गाड़ी में कैसे हो सकती है? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। पंकज, कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मतलब सर, गन गाड़ी में ही है? हो भी सकता है और नहीं भी। एक काम करो, गाड़ी की तलाशी लो। पंकज, जरा ड्राइवर सीट पे बैठो। प्रमोद की लाश हमें ड्राइवर सीट पे मिली थी और उसे गोली लगी थी यहां पर। और गोली नीचे से ऊपर की तरफ चली है तो नो, कहीं ये गोली एसी के डक से तो नहीं चली? एसी में आत्मा? फ्रेडी, एसी में आत्मा नहीं, एसी में गन। जब प्रमोद की लाश मिली थी तो गाड़ी का एसी ऑन था और शीशे खुले थे। हाँ सर। अगर एसी ऑन था तो फिर गाड़ी के शीशे खुले क्यों थे? कुछ तो गड़बड़ है। जरा बोनेट खोलो।
ये क्या है? ये कौन सा वायर है? ओह, ये देखो, गन यहां पर है। क्या बात है। खूनी ने इस तार से इस ट्रिगर को अटैच किया और दूसरा छोर एसी के बटन से कनेक्ट किया। जैसे प्रमोद ने एसी का बटन ऑन किया, तार से ये ट्रिगर खिंच गया, गोली चल गई और एसी के ब्लोअर में से प्रमोद को जाके गोली लगी। और चूंकि इस गन पे ये साइलेंसर लगा है, तो गोली चलने की आवाज ही नहीं आई। पंकज एक काम करो, तो एसी का बटन ऑन करना। ये देखो, मतलब इसी गन से गोली चली है। सर, मैं तो हक्का बक्का रह गया हूं। कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता हूं कि खूनी खून करने के लिए इतनी गहरी साजिश करेगा। मगर सर, ये कार चुराई प्रमोद ने और ये कार है होमिका की। इसका मतलब एसी में गन प्रमोद के लिए नहीं है, होमिका के लिए फिट करवाई गई थी। एग्जैक्टली फ्रेडी। प्रमोद ने ये गाड़ी चुराई ताकि वो दिनेश की लाश को ठिकाने लगा सके, मगर ऐसा करके उसने होमिका के बजाय खुद अपनी जान गंवा दी। मगर होमिका की जान को खतरा है। ये काम जिस किसने भी किया है, वो होमिका को दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेगा। होमिका को फोन करके बता देते हैं। होमिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? कमिंग कमिंग, आ रही हूँ। आप लोग यहाँ? होमिका तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? फोन? ओ हाँ, वो मैंने फोन साइलेंट पे रख दिया था, इसलिए सुनाई नहीं दिया। लेकिन बात क्या है? होमिका कौन है? हिमांशु, ये लोग सीआईडी से आए हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी कार चोरी हो गई थी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो सर। हेलो, मैं हिमांशु, होमिका का मंगेतर। होमिका देखो, घबराना मत, मगर जो बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पर बात क्या है सर? सब ठीक है ना? हमें उस आदमी के मौत का राज पता चल गया है जिसने तुम्हारी गाड़ी चुराई थी। क्या? किसने मारा उसे? जिस गन से उस आदमी का खून हुआ है, वो गन हमें आपके गाड़ी की एसी में मिली है। क्या? गाड़ी की एसी में गन? ये कैसे मुमकिन है? ये तो सोच के मैं भी परेशान हूँ। खूनी ने एसी में इस तरह से गन फिट की थी कि जैसे ही एसी ऑन होता, गोली चल जाती और गाड़ी चलाने वाला मर जाता। इसका मतलब कि अगर गाड़ी उस दिन चोरी नहीं हुई होती और उस आदमी के बदले मैं गाड़ी चला रही होती, तो मौत मेरी होती। हाँ, आपको शक है किसी पे जो आपको मारने के लिए इस तरह की साजिश कर सकता है? लेकिन मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। प्लीज सर, कुछ भी करिए, इस खूनी को पकड़िए प्लीज सर। भूमिका को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा सर, प्लीज। आप घबराइए मत। ये केस अब सीआईडी के हाथ में है, होमिका को कुछ नहीं होगा। पर सर, कार सर्विस में देने के पहले मैं हर रोज कार का एसी इस्तेमाल कर रही थी, तब गोली क्यों नहीं चली? क्योंकि आपके कार में छेड़छाड़ उस सर्विस सेंटर में ही की गई है। वहां के किसी मैकेनिक ने एसी में गन फिट की। सर, ये है जूली। अच्छा, तो आप हैं दिनेश जी की सेक्रेटरी? सर, सेक्रेटरी होना कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं, लेकिन बॉस का खून कर देना तो गुनाह है। खून? मैं उनका खून क्यों करूंगी? झूठ मत बोलो। तुम दिनेश से प्यार करती थी ना, और दिनेश ने अपनी बीवी साक्षी को डिवोर्स नहीं दिया, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है। मैं तो दिनेश से प्यार करती थी, तो फिर उसका खून क्यों करूंगी? मैं तो उनसे इतना प्रेम करती थी कि मुझे मौका मिलता तो उन्हें हटाकर खुद मौत को गले लगा लेती। वैसे आजकल इतना प्यार देखने को मिलता नहीं है, सिर्फ किस्से कहानियों में रह गया है। अच्छा, दिनेश जी भी आपसे इतना ही प्यार करते थे? हाँ, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे
साक्षी को डाइवोर्स देने का। उसके बाद सिर्फ हम दोनों होते और हमारा सपनों का संसार। मैं तो कहती हूँ सर कि साक्षी ने ही दिनेश का खून किया है। लेकिन साक्षी क्यों मारेगी उन्हें? क्योंकि साक्षी दिनेश को धोखा दे रही थी। धोखा दे रही थी? कैसा धोखा? वो किसी और से प्यार करती थी। किससे? वो इंसान यहीं इसी कमरे में मौजूद है। ऋषि सर। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऋषि भैया ने तुम्हारी पोल सीआईडी वालों के सामने खोल दी तो तुम इसका बदला ऐसे लोगे इनसे, इन पे झूठा इल्जाम लगाकर। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो वही बता रही हूँ जो मुझे दिनेश ने कहा था। सर आप इनकी बातों पे यकीन मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना, अगर मेरे और साक्षी के बीच कुछ होता तो वो दिनेश की मौत का इल्जाम मेरे सर पे क्यों डालती? ठीक है, सोचेंगे। और साक्षी तुमसे प्यार करती है या नहीं ये भी सोचेंगे। क्या एसी में गन? पर सर एसी में गन कोई क्यों फिट करेगा? मुझे मारने के लिए। अरे वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कार चोरी हो गई, वरना मैं आज यहाँ जिंदा नहीं होती। भूमिका की कार की सर्विसिंग किसने की थी? सर वही लड़का राजू जिसने उस दिन आपकी कार धोई थी। राजू? जरा बुलाओ इस राजू को। पर सर उसने तो काम पर आना ही बंद कर दिया। क्यों? पता नहीं सर, उसके घर पर ताला लगा हुआ है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर ये सब इस राजू का ही किया धरा है। उसी ने गाड़ी सर्विस करते वक्त एसी में गन फिट कर दिया होगा। पंकज, यहाँ पे काम करने वाले बाकी मैकेनिक से राजू के बारे में पूछो, पता करो वो कहाँ जा सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो खूनी अब तक आजाद घूम रहा है। प्लीज सर उसे पकड़िए, मेरी होमिका को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए आप घबराइए मत, होमिका को कुछ नहीं होगा। हमारी एक लेडी ऑफिसर इनकी हिफाजत करेगी, ठीक है? हेलो श्रेया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं और ऋषि से प्यार कभी नहीं। तो फिर दिनेश की सेक्रेटरी जूली ने ये क्यों कहा कि आप और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है साक्षी जी, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। अच्छा ये बताइए कि दिनेश आपको डिवोर्स क्यों देना चाहते थे? सर हर पति पत्नी के बीच में तकरार होती है, और वैसे ही हमारे घर में भी होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने लगे। आपको मालूम था दिनेश और जूली का आपस में अफेयर चल रहा है? जी सर, मुझे पता था, पर मुझे यकीन था कि दिनेश को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो एक ना एक दिन मेरे पास लौट आएगा। लेकिन आपके, दिनेश के और जूली के इस ट्रायंगल के बीच में ये ऋषि कहाँ से आ गया? सब ऋषि मुझसे प्यार करता था, मैं उससे प्यार नहीं करती थी, और उसने मुझे कई बार उकसाया कि मैं अपने पति को छोड़ दूं। मैं अपने पति को धोखा दूं, ऐसा घिनौना ख्याल मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या है साक्षी जी? ये देखिए सर। ओह, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? ये तो बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? वाह क्या बात है। तो फिर चलें? कहाँ? ऋषि के घर और कहाँ? आपके आशिक से मिलने। उस गन के बारे में पता चल गया है जो होमिका के कार में लगाई गई थी। वो गन सिद्धांत हरीश के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। सिद्धांत हरीश? हाँ सर, सिद्धांत हरीश, होमिका के मंगेतर का पिता। ओहो,
इसका मतलब है होमिका की जान कोई बाहर वाला नहीं, खुद उसका मंगेतर लेना चाहता है। उसी ने गाड़ी में वो गन फिट करवाई थी। शिया को होशियार कर देते हैं। दया सर। हाँ सर। हेलो श्रेया, मेरी बात ध्यान से सुनो। लाइट चली गई सर, यहाँ पे लाइट चली गई। लाइट चली गई? देखो श्रेया, तुम होशियार रहना। और हेलो हेलो श्रेया। हो नो, श्रेया और होमिका दोनों की जान खतरे में है। लेट्स गो। साक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साक्षी, यहाँ क्या कर रही हो? सीआईडी वालों ने देख लिया तो फिर बैंड बाजा बजवा के आप दोनों को ससुराल ले जाएंगे। सीआईडी? इसका मतलब तुमने सीआईडी वालों को सब कुछ बता दिया। इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। नहीं हर्ष, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, इन्हें अपने आप से ही सब कुछ पता चल गया। अरे कहाँ? रख। क्या हुआ ऑफिसर, आप लोग इस तरह इतनी रात को मेरे घर में? रात क्या और दिन क्या, क्या घर क्या ऑफिस। खूनी को पकड़ने के लिए सीआईडी को कहीं भी और कभी भी जाना पड़ता है। खूनी? कौन खूनी? जाने दो मुझे, वरना मैं ऐसे मार दूंगा। नहीं, आज तू पागल हो गया है, अपने ही भाई को मारेगा। माफ करना भैया, पर तुमसे ज्यादा मुझे अपनी जान चाहिए। नहीं। ओ ठीक है ऋषि, देखो छोटा भाई कह रहा है तो जाने दो उसको, हैं? जाने दो, हैं? ठीक है यार, तुम जाओ विनीत, जाने दो इन्हें। ओके। भाई पे चाकू चलाएगा, हैं? मैं और साक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर हमारे प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन था साक्षी का पति दिनेश और भैया। और इसलिए तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, प्रमोद को सुपारी दी दिनेश को मारने की, और ऐसा जाल बिछाया कि सारे सबूत इशारा करें तुम्हारे भाई ऋषि की तरफ। एक ही झटके में दिनेश और ऋषि हमारे रास्ते से हट जाते और उनकी कंपनी, उनकी सारी दौलत हमारी हो जाती। लेकिन सीआईडी ने तुम दोनों के इरादों पर पानी फेर दिया। तुझे अगर मेरी दौलत ही चाहिए थी तो एक बार कह तो देता, तुझे पैसे तो क्या अपनी जान दे देता मैं। ये सब बोलने की बात है भैया, और अगर इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो चले जाओ मेरी जगह जेल, चढ़ जाओ फांसी पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अपने भाई के प्यार के काबिल नहीं हो। खून तुम दोनों ने किया है तो फांसी भी तुम दोनों को ही होगी। श्रेया, ओह नो, श्रेया, श्रेया बेहोश है। पानी ले पंकज, होश में लाओ इसे। देख, अब तू रो ले या हंस ले, मरना तो तुझे पड़ेगा ही। मरना तो तुझे पड़ेगा।
कौन है? छोड़ दो मुझे। राजू, हाँ? तो तूने गाड़ी के एसी में वो गन फिट की? सर बचा लीजिए मुझे, प्लीज सर, ये मुझे मार देगा। तुमने पैसे दिए थे ना इसे एसी में गन फिट करने के लिए? मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे सर। मैं भला क्यों पैसे दूंगा? मैंने पैसे दिए थे। भूमिका तुम? हमें तो लगा था कि तुम्हारी जान को खतरा है। गलत लगा था, पर अब अगर तुम लोग चाहते हो कि इस कार्टून ऑफिसर की जान बची रहे तो राजू को छोड़ दो। पागलपन छोड़, सर नीचे रख। हटो सामने से। हिमांशु का मरना बहुत जरूरी है। हटो मैंने कहा। गन नीचे रखो नहीं तो भेजा उड़ा दूंगी। कार्टून ऑफिसर, तुम्हें क्या लगा था मुझे बेहोश करके सीआईडी को चकमा दे दोगे? हाँ, मैंने ही हिमांशु के घर से उसकी गन चुराई थी और राजू से कहा था कि उसे मेरे कार के एसी में फिट कर दे। हिमांशु को मारने का इससे अच्छा तरीका नहीं था मेरे पास। और तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दम घुटता है मेरा तुम्हारे इस प्यार के दिखावे से। ना सांस लेने की आजादी, ना किसी से बात करने की इजाजत। अरे अगर मैं रिश्ता तोड़ने की बात भी करती थी तो मारता था ये मुझे। कहता था कि मेरे माँ बाप को मार डालेगा। आप ही बताइए सर, मैं क्या करती? ये सच कह रही है? हाँ? सर वो औरतों पे हाथ उठाएगा तू? जो औरतों की इज्जत नहीं करेगा उसका सिर्फ एक ही इलाज होगा। चलो। मैं भूमिका को खोने से डरता था सर, इसीलिए ज्यादा बंदिशें लगा दी थी। अरे ऐसे आदमी का तो मर जाना ही अच्छा है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे ही भेजूंगी सर्विस सेंटर अपनी कार लेने के लिए। फिर ये कार का एसी ऑन करेगा और मारा जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा। और वो गाड़ी प्रमोद ने चुरा ली, बेमौत मारा गया वो। तुम जिसे मारना चाहती थी भले ही वो जिंदा है, मगर जाने अनजाने में एक खूनी का खून किया है तुमने। तुम्हारा इंसाफ अदालत करेगी। क्या सपना देख रहा था मैं? दो सपने थे। दो सपना? नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। ये सब तो मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, कब?
ये क्या? अरे ऐसी पेंटिंग क्यों बना रहे हो? जो देखा है वही बना रहा हूँ काका। ये तुमने कहाँ देखा बेटा? यार सिया, आज मानस सर को क्या हो गया है? ऐसे जोश में पेंटिंग बना रहे हैं जैसे कैनवास ही फाड़ डालेंगे। चुपचाप अपना काम कर, समझा? और मानस सर का गुस्सा तुझे पता नहीं है? उजाला सर को अगर तेरे बारे में बोल दिया ना तो आज तेरी यहाँ लास्ट क्लास हो जाएगी, समझा? एक्सक्यूज मी मानस सर, ऐसा लगता है ये औरत तो किसी का मर्डर करने वाली है। पर आपने तो कहा था कि आज हम नदी और किसी झरने को पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि कौन सी पेंटिंग बनानी है और कौन सी नहीं? हाँ, तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, मैं तो बस आपको याद दिला रहा था। आज याद दिला रहे हो, कल मुझे सिखाओगे। पूरी जिंदगी बीत जाएगी ना तुम्हारी, तो भी मेरी तरफ पेंटिंग बनाना तो दूर, ब्रश तक नहीं पकड़ पाओगे तुम। क्या बात है मानस, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं यार? हाँ, ये इन स्टूडेंट की आरती उतारूं मैं? अब ये दिन आ गए कि स्टूडेंट के मूड के हिसाब से मुझे पेंटिंग बनानी पड़ेगी। शांत हो जा मानस, प्लीज शांत हो जाओ। अरे कैसे रखे कोई शांति है? एक तो इन बेवकूफ स्टूडेंट को संभाल, ऊपर से वो ड्रामा स्कूल वालों की चिक-चिक। हद होती है बर्दाश्त करने की, तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मानस रुको, मैं सबक मानस, अरे चुप! अगर इसी तरह हम रिहर्सल करते रहे ना तो शो के दिन ऑडियंस अपने तालियां नहीं, जूते और टमाटर फेंकेगी। सड़े कौन खाएगा? अरे यार, ये राइटर्स भी ना कुछ भी लिखते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि हम एक्टर्स को क्या लिखती है मानस, और उनकी स्क्रिप्ट सुधारने में हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। रॉनी, ये डायलॉग्स किसने लिखे हैं? यही स्क्रिप्ट है, स्पॉन्सर्स ने यही पास की है। अब अच्छी लगे या बुरी, जो है यही है। मानस मेरी बात तो सुन। मानस चुप, इतना शोर कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता नहीं मुझे डिस्टर्ब होता है वहां पे? हाँ, बंद करो ये रेसल और निकलो यहाँ से। चलो आओ, शांत हो जा मानस, झगड़ा करना नहीं आया। अरे क्या शांत है? मिस्टर मानस, माना कि आप बहुत बड़े पेंटर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपके मूड के हिसाब से रिहर्सल करनी पड़ेगी। और यहाँ से चले जाओ, क्या मतलब है? हाँ, ये जगह हमारी है, हम जो चाहे वो करेंगे। अगर आपको हमारे यहाँ से प्रॉब्लम है ना तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, समझे? चुप, चुप। मुझे प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सबसे प्रॉब्लम है मुझे। अरे क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे कभी हम आपकी क्लास में गए हैं क्या जो आप यहाँ आकर हमारी रिहर्सल को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे जाइए यहाँ से। ये तू होता कौन है मुझे जाने के लिए बोलने वाला? मानस इट्स ओके, हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। अरे कोई रास्ता नहीं है यार, कोई रास्ता नहीं है। अब एक ही आखिरी रास्ता है कि ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाए। मानस जी, इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। अरे तू चुप कर, दुकान होता है बीच में बोलने वाला। हट, ये ऐसे नहीं मानेगी, अब तो पुलिस बुलानी ही पड़ेगी। मुझे तुम अरे मुझे पुलिस की धमकी देता है? तुझे तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। अबे मार डालूंगा मैं तुझे। मैं कौन हूं? एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति। मैं तो एक अच्छा इंसान ही नहीं हूं। मैं एक गुनहगार हूं, मैं एक खूनी हूं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, मैंने उनके सपनों का खून किया। जिस बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे का सहारा न बनकर मैंने उनकी इच्छाओं का खून किया है। जिस बहन ने मुझे राखी बांधी, मेरी मुसीबतों में मेरा साथ दिया, उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज करके मैंने अपनी बहन की आशाओं का खून किया है। और आखिरकार मेरी पत्नी, मेरी शिप्रा, जिसने मुझे जीने की नई राह दिखाई, मेरे लिए इतनी तकलीफों का सामना किया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब इस खोखले शरीर के साथ जीकर क्या फायदा? मेरे अपराध माफी के लायक नहीं। अंत
मैं अपने जीवन का अंत कर लेना चाहता हूँ। मर जाना चाहता हूँ मैं। मर जाना चाहता हूँ मैं। मर जाना चाहता हूँ मैं। कौन हो तुम? मैं हूं कौन? एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति। नाटक में इसे फांसी पे लटकना था और असल में किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया। सबसे पहले बॉडी किसने देखी? सर हम लोग रोज सुबह की तरह जब अराउंड 9 बजे रिहर्सल हॉल पहुंचे तो देखा सर जिमी मरा हुआ पड़ा था। और जिमी से आखिरी बार कब मिले थे आप लोग? कल रात को हम लोग सब यहीं पर रिहर्सल कर रहे थे। 9 बजे के बाद जब जाने लगे तब जिमी ने कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो 9 बजे के बाद ये जिमी यहाँ पे अकेला रिहर्सल कर रहा था? हाँ सर। अच्छा, क्या लगता है सचिन, कब मौत हुई होगी इसकी? सर राइगर मोर्टिस पूरी तरह से सेट हो गया है सर। लगता है इसकी मौत 10 से 12 घंटे पहले हुई है। मतलब मौत रात 9 बजे के बाद हुई है और 12 बजे के पहले। ये कुल्हाड़ी पे फिंगरप्रिंट मिले क्या? वही चेक करो सर। सर यहाँ आइए। हाँ पूरू? सर ये देखिए। सर ये दांत यहाँ टूटा पड़ा है। ये जिम्मी का तो नहीं है? निखिल जरा इसके दांत चेक करो, देखो टूटा हुआ है क्या? सर कुल्हाड़ी पे तो फिंगरप्रिंट्स नहीं है। या तो उसने ग्लव्स पहने हुए थे या फिर हो सकता है उसने निशान मिटा दिया। सर इसके दांत तो पूरे हैं लेकिन हाथ पे चोट का निशान है। लगता है ये दांत खूनी का है। शायद इनके बीच हाथापाई हुई होगी, उसका दांत टूट गया और इसके हाथ पे चोट लग गई। एक बात बताइए, ये जिमी की किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, वो बहुत अच्छा लड़का था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सर कल मानस जी ने जिमी को जान से मारने की धमकी दी थी सर। मानस वो मशहूर आर्टिस्ट पेंटर? जी हाँ सर। क्या हुआ था? सर कल जब मानस सर हम लोगों की क्लास ले रहे थे। मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सबसे प्रॉब्लम है मुझे। अरे क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे कभी हम आपकी क्लास में गए हैं क्या जो आप यहाँ आकर हमारी रिहर्सल को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे जाइए यहाँ से। मुझे तुम अरे मुझे पुलिस की धमकी देता है तुझे तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। अबे मार डालूंगा मैं तुझे। क्या कर रहे हो? जान से मार दूंगा इसको। आप मार दो। पुलिस की आपकी क्या लगता है? सर मानस सर ने गुस्से में जरूर कहा था, पर वो किसी का खून नहीं कर सकते सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सचिन बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवा दो और इस पूरे एरिया को सील कर दो। चलो मिलते हैं मानस जी से। साहब मानस एक कलाकार है और थोड़ा मूडी किस्म का है। कभी तो एकदम शांत हो जाता है, कभी एकदम गुस्सा हो जाता है और कभी कभी गुस्से में खून कर देता है। अरे नहीं साहब, मानस किसी का खून नहीं कर सकता। कल सुबह मानस ने जिमी नाम के एक लड़के को धमकी दी कि वो उसे मार डालेगा।
और उसी रात जिमी का खून हो जाता है। क्या? जी हाँ। सर, सर ये देखिए। तो ये पेंटिंग तो बिल्कुल वैसी है जैसे जिमी का खून हुआ है। वैसा ही स्टेज है, वैसी स्पॉटलाइट और वही कुल्हाड़ी। ये पेंटिंग मानस ने कब बनाई थी? परसों रात को। हैं? परसों रात को पेंटिंग बनाई और कल रात को खून। पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। काका, क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी का मेरे घर में क्या काम? मिस्टर मानस, आपको मालूम है कि जिमी का खून हो गया है? क्या? जिमी मर गया? जी हाँ, जिमी मर गया। जिमी मर गया? पर सर वो किसने मारा उसको? मानस जी, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? जिमी का खून तुमने किया है। क्या? मैंने? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं जिमी का खून क्यों करूंगा? कल सुबह तुमने ही उसे धमकी दी थी जान से मारने की। सर मैं दिन में कई लोगों को धमकी देता हूं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उनका खून कर दूंगा। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये पेंटिंग? सर ये पेंटिंग मैंने बनाई है। अच्छी है ना? जी हाँ, अच्छी है और सच्ची भी है। क्या? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल इसी पेंटिंग की तरह जिमी का खून हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही स्टेज, ऐसी स्पॉटलाइट और इसी तरह कुल्हाड़ी से मारा गया जिमी को, समझे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक सपना सच कैसे हो सकता है? सपना? हाँ सर, कल रात को नहीं, परसों रात को मुझे ऐसा ही कुछ अपने सपने में दिखाई दिया और मैंने उसकी पेंटिंग बना दी। नहीं, और यही नहीं, आप ये पेंटिंग देखिए। ये पेंटिंग भी मुझे सपने में आई थी कि एक आदमी स्केलेटन का मास्क पहन के स्टेयरकेस से जा रहा है और एक लाल साड़ी में दुल्हन के लिबास में एक औरत गन से उस पर फायर कर रही है। तो मुझे ये विजुअल आया सर। मैंने विजुअल आया था आपको? जी, वो मुझे कल रात 9 बजे से 12 बजे के बीच कहाँ थे आप? हाँ, कल रात मैं डिनर पे गया हुआ था सर। ठीक है मानस जी, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। सचिन, पता करो नाटक में ऐसा कोई दृश्य है क्या जिसमें एक औरत दुल्हन के जोड़े में किसी आदमी पे गोली चलाती है, इस पेंटिंग की तरह। एग्जिट वुंड, यहाँ पे गोली है। मतलब जब गोली चली थी तो यहाँ खड़ा था, गोली सीने को चीरती हुई यहाँ लगी है दीवार पे। मतलब खूनी वहां कहीं होगा, लेकिन चेक करो वहां पे क्या मिलता है। सर सर, मोबाइल मिला है। देखो आखिरी कॉल किसका है?
सर आखिरी कॉल किसी रोनी का आया था। रोनी? रोनी सर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मिकी को फोन किया था? यस सर। सर मिकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए फोन किया था। मिकी यहाँ पे क्यों आया था और आप लोग कहाँ थे उस वक्त? ये मिकी यहाँ क्यों और कब आया ये तो नहीं पता, और हम सब तो ग्रीन रूम में थे। अच्छा। हाँ सर। सर वो पुराना रिहर्सल हॉल तो बंद कर दिया गया था, तो सर हम लोग यहीं रिहर्सल कर रहे थे, और सर हमारा शो भी यहीं होना था। सब कुछ ठीक चल रहा था अच्छा, मिकी की किसी से दुश्मनी, किसी पे शक? कोई तो है जिसने जिम्मी का खून किया और अब मिकी को मार डाला। सर। पानी। सर ये देखिए। ये देखिए सर, साड़ी का टुकड़ा। सर ये तो दुल्हन के कपड़ों का टुकड़ा लग रहा है। दुल्हन? हाँ दुल्हन। क्यों, क्या हुआ? सर हमारे नाटक के हिसाब से मिकी का मर्डर एक दुल्हन के हाथों होने वाला था। दुल्हन के हाथों मिकी का मर्डर? हाँ सर। सीन नंबर 17 में मिकी ठीक इसी कंकाल की ड्रेस में होता है, और अनन्या जो कि दुल्हन की ड्रेस में होती है वो उसे गोली मारती है। तुम दुल्हन का ड्रेस पहनने वाली थी? जी हाँ सर, मैं ही दुल्हन का ड्रेस पहनने वाली थी, लेकिन सर दुल्हन का ड्रेस ही गायब है। ड्रेस गायब हो गई? अच्छा, ये जिमी का खून, ये भी तो नाटक की स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ है ना? राइट सर। सर हमारे नाटक के हिसाब से जिम्मी का मर्डर फांसी के फंदे पर लटक के होने वाला था, लेकिन सर हमने चेंज करके कुल्हाड़ी कर दिया था, और सर वो कुल्हाड़ी से ही मरा। लेकिन ये बात तो सिर्फ हम लोगों को मालूम थी और किसी को नहीं। एक आदमी और है जिसे मालूम था कि जिम्मी की मौत कुल्हाड़ी से होगी और मिक्की को एक दुल्हन गोली मारेगी। मानस। मानस, ये डॉक्टर साहिल है, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, ये तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? हेलो डॉक्टर। मिस्टर मानस, मैं तुम्हें इंजेक्शन देकर तुम्हें सुलाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने की कोशिश करूंगा। इज ऑल राइट विद यू मानस? इट्स ओके सर। सर, कभी कभी हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं वो वक्त के साथ साथ हम भूल जाते हैं, लेकिन वही बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं, जो कभी कभी हमारे सपने में आती हैं। प्लीज जरा लाइट ऑफ करेंगे? मानस, मानस जी। इस वक्त तुम कहाँ हो? इस वक्त मैं सीआईडी ब्यूरो में हूँ। गुड। मानस, अब अपने अतीत में जाने की कोशिश करो और याद करने की कोशिश करो कि ये पेंटिंग्स के बारे में तुमने कब, कहाँ पढ़ा था या देखा था। याद करो मानस, याद करो मानस। वो स्टेज, वो लड़की, वो कुल्हाड़ी, वो दुल्हन। मानस, याद करने की कोशिश करो मानस। मानस, मानस, याद करने की कोशिश करो। अपने दिमाग पे जोर डालो। वो पेंटिंग्स, वो लड़की, वो दुल्हन, वो गोली। मानस, याद करने की कोशिश करो मानस। अपने दिमाग पर जोर डालो, क्योंकि वो तुमने कहाँ देखी थी वो पेंटिंग्स, वो लड़की, वो गोली, वो फांसी, वो लड़का, वो कहाँ देखा था। मानस, याद करने की कोशिश करो मानस। याद करो मानस। मानस, याद करो। मानस, याद करो मानस। मानस, दिमाग पर जोर डालो मानस। मानस, ये स्टेज, वो कुल्हाड़ी, वो पेंटिंग, वो गोली, वो औरत। याद आ गया सर, याद आ गया, याद आ गया सर।
देखो, जैसा आप बोल रहे हो वैसा नहीं हो सकता। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट राइटर मैं हूँ। हाँ तो मैं प्रोड्यूसर हूँ। वो पहले वाला मर्डर चेंज करना पड़ेगा। ये फांसी बिल्कुल पुरानी हो गई है यार, कुछ नया सोचो, कुछ अच्छा। जैसे कि वो प्रैक्टिस कर रहा है और अचानक किसी ने पीछे से उसको कुल्हाड़ी से मार दिया। पर मेरी बात तो सुनिए। बार बार कुछ नहीं। और हाँ, दूसरा मर्डर तो क्लियर है ना? दूसरा मर्डर तो वैसे ही होगा। एक आदमी होगा स्केलेटन की ड्रेस में और पीछे से एक लड़की आएगी ब्राइडल ड्रेस में और वो उसको गोली मार देगी। समझ गए? ठीक है। सर, हम इससे ज्यादा इसके दिमाग पर और जोर नहीं डाल सकते, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। अबे मुंडी हिलाना छोड़ दे साळुंखे और खूनी के बारे में बता। बॉस, खूनी चिंगम चबाता है। यार तारिका, तुम्हें कुछ पता चला? सर, ये दांत एक आदमी का है। हाँ। जिसकी उम्र 30 से 35 साल की। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं। कुल्हाड़ी पे फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं, इस कुल्हाड़ी पे भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। बॉस, मुझे एक बात पता चली है। क्या? खूनी जो च्युइंगम चबाता है। उनके खूनी ने तू मेरा दिमाग चबाता है। अरे यार, खूनी के दांत में हमें जो च्युइंगम मिला है वो निकोटिन च्युइंगम है। निकोटिन? हाँ, और जो लोग सिगरेट की आदत छोड़ना चाहते हैं वो ये निकोटिन च्युइंगम चबाते हैं। यानी कि वो सिगरेट की आदत छुड़ाने के लिए किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है? हाँ। तो फिर पता लगाना पड़ेगा कि शहर में ऐसे कितने क्लिनिक्स हैं जो निकोटिन से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, कोई जादूगर नहीं। उसका यहाँ स्मोकिंग की आदत छुड़ाने का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी प्रोग्रेस चेक किए बिना मैं उसकी दवाइयाँ या ट्रीटमेंट चेंज नहीं कर सकता। अब बहस मत कीजिए ना, जो भी दवाइयाँ हैं मुझे लिख के दे दीजिए। मैं आपसे कितनी बार बोलूं मेरा भाई यहाँ नहीं आ सकता है? क्योंकि जिमी के वार से तुम्हारे भाई का दांत टूट गया या फिर जबड़ा ही टूट गया है? ओह, तुम तो कैनवास एंड क्रेयॉन आर्ट स्कूल में पेंटिंग सीखती हो ना? सर, अभिजीत सर ने इसकी फोटो दिखाई दी। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? क्या नाम है इसके भाई का? हम लोग सीआईडी से। उज्जवल मेरा पेशेंट है और ये सीआई। उज्जवल? वो आर्ट स्कूल का मालिक? इसका मतलब उज्जवल ने ही खून किया है जिमी का। उज्जवल ने। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रेया, समझाओ इसे। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ? मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। तो फिर बताओ, उज्जवल कहाँ है? कहाँ है उज्जवल? सर, भैया को 2 दिन पहले पैरालिसिस का अटैक पड़ा। उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए सर। एम्बुलेंस बुलाओ, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। सूर्य कुछ इशारा कर रहा है, लगता है कुछ कहना चाहता है। उज्जवल, उज्जवल, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उसका जवाब तुम्हें हाँ में देना है तो एक बार अपने पलके झपकाओ ऐसे, और अगर ना कहना है तो 2 बार पलके झपकाओ ऐसे। हाँ, ठीक है? सब बताओ। ऊपर क्या है? ऊपर? हाँ, तो क्या
तुम्हारे सिर पे कुछ है? सिर पे? हाँ फ्रेडी, फ्रेडी देखो जरा। यस सर। देखो जरा विनीत, देखो ये क्या कहता है। सर, इंजेक्शन की सुई का निशान लग रहा है। इंजेक्शन जैसा? ये देखो, हाँ ये तो इंजेक्शन का ही निशान है। उज्जवल, क्या तुम्हारे सिर पर तुम्हें किसी ने इंजेक्शन दिया था? और फिर तुम्हारी ये हालत क्या इंजेक्शन देने के बाद ही हुई? किसने किसने दिया ये इंजेक्शन तुम्हें बताओ? क्या तुम जानते हो उस आदमी को? पता है तुम्हें वो कौन है? नहीं? क्या छुपा रही हो तुम? बताओ, तुम सब जानती हो। मुझे कुछ भी नहीं पता सर। उज्जवल भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, जिसके बदले उन्हें मिक्की और जिम्मी को मारना था, और उन्होंने जिम्मी को कुल्हाड़ी से मारा। लेकिन मगर जब जिम्मी ने अपना बचाव करने के लिए उज्जवल को मुक्का मारा तो उसका दांत टूट गया, और फिर अपने आप को बचाने के लिए यहां आकर छुप गया, है ना? यही हुआ ना? मतलब उज्जवल ने दुल्हन के लिबास में मिक्की को नहीं मारा? दुल्हन के भेष में तुम्हारा भाई नहीं, तुम थी सिया, तुम। हाँ सर। कौन है वो? कौन है वो जिसने उज्जवल के साथ ये सारा खेल रचा है? बताओ जल्दी, बताओ। सर, भैया अकेले में सब कुछ किया करते थे, अकेले में उस इंसान से बात किया करते थे, और मिलने भी उसे अकेले जाया करते थे। मैंने तो उसे देखा भी नहीं, मैं नहीं जानती उसे। उसी आदमी ने ये हालत बनाई उज्जवल की, उसी आदमी ने, ताकि उज्जवल अपना मुंह बंद रखे और उसका नाम न बता सके। मगर है कौन ये? सर, जब से जिम्मी का खून हुआ है ये थिएटर सील है सर। सारी की चीजें वैसी की वैसी हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो करता ही है। चेक करो अच्छी तरीके से। नाटक की स्क्रिप्ट फाड़ के फेंकी गई है। सर, कुछ मिला क्या? ये स्क्रिप्ट का पन्ना फाड़ के फेंका गया है, लेकिन इसके पीछे पेन से कुछ लिखा है। तो जरा जोर का क्या लिखा है पेन से? एम। सर, आई सर। जिमी? जिमी का तो खून हो गया। हाँ सर। देखो और क्या। मिक्की, जिमी और मिक्की, इन दोनों के नाम लिखे हुए हैं जिनके खून हो गए। हाँ सर। और ढूंढो।
ओ ओ से किसका नाम होगा? ढूंढो जरा। सर और अल्फाबेट्स तो नहीं है? देखो, जिमी और मिकी दोनों थिएटर ग्रुप में थे। इसका मतलब ओ से भी कोई ऐसा नाम है जो थिएटर ग्रुप में काम करता है। सर थिएटर ग्रुप में तो 100 से भी ज्यादा लोग होंगे, तो ये ओ नाम का तीसरा आदमी हम कैसे ढूंढेंगे? पता तो लगाना पड़ेगा पूर्वी, क्योंकि ये जो कोई भी है, अगला खून इसका होने वाला है। मानस, मिकी और जिमी का खून हो चुका है। मिकी और जिमी का खून हो चुका है, और खूनी अब तीसरा खून करने वाला है। मानस, सिर्फ तुम हमें उस तक पहुंचा सकते हो। बताओ मानस, बताओ, याद करो क्या सुना था तुमने? उज्ज्वल और सिया दोनों पकड़े जा चुके हैं। उज्ज्वल और सिया पकड़े जा चुके हैं। अब खूनी एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेलने वाला है। मानस, बताओ, याद करो, प्लीज याद करो। याद आ गया सर। बताओ जल्दी। कुछ बहुत खतरे की बात है। वो लोग कह रहे थे कि इसमें बहुत खतरा है। आग लगाने की बात कर रहे थे सर। आग लगाने की बात कर रहे थे। आग। उस नाटक के आखिर में तो आग लगती है। माय गॉड, नाटक तो अब खत्म होने को आ रहा है। अभिजीत, इसी वक्त तुम थिएटर पहुंचो। बहुत लोगों की जान को खतरा है। अभिजीत, पहुंचो जल्दी अभी। हाँ, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर फोन बंद आ रहा है। ट्राई करते रहो। सर कोई फोन नहीं उठा रहा है। ये हो क्या रहा है? सबके सब फोन एक साथ बंद कैसे? आज ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। बेल जा रही है। शिट, फोन नहीं उठा रहा है। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी कौम से बगावत की, क्योंकि तुम्हारे प्यार में ही मुझे सुकून मिलता था। सुकन्या, तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम्हारे और मेरे बीच की हर दीवार को मैं निस्त नाबूद कर दूंगा। तुम्हारी मांग में सिर्फ मेरे नाम का सिंदूर होगा, वरना मैं खून की नदियां बहा दूंगा। संभल के, अंदर काफी लोग हैं, भगदड़ मच सकती है। ओके, नहीं बिरजू नहीं, होश में आओ। प्यार का दूसरा नाम ही तो बलिदान है। ये तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा जुनून बोल रहा है। बिना जुनून के प्यार नहीं होता। प्यार तो आग का दरिया है, जिसे पार करके जाना है। सुकन्या, मेरे सीने में लगी आग से मैं इस सारे जहां को, सारी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। इस नाटक के क्लाइमैक्स में जो फायर सीन है वो कितनी देर में? अरे यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी करो, क्लाइमैक्स का सीन शुरू होने वाला है। आ रही हूँ। एक मिनट जी। कॉस्ट्यूम में क्या छिड़का गया? सर मुझे नहीं पता। हा? एक आर्टिस्ट का क्लाइमेक्स से पहले चेंज है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, प्लीज सर। मगर सर कपूर के तेल का डब्बा मिला है, वहां पड़ा हुआ है सर। कपूर का तेल? ये तो पेट्रोल जैसा होता है। ओह नो, सारे कॉस्ट्यूम में कैम्फर ऑयल डाला गया है। चलो। मेरे प्यार की आग में मैं अकेला नहीं, तुम सब जलोगे। तुम सब। इस पूरे समाज को मैं जलाकर राख कर दूंगा। आग लगा दूंगा सारी दुनिया को, आग लगा दूंगा। नहीं बिरजू, नहीं, रुक जा। ये सब हमारे अपने हैं बिरजू। तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता, रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। अच्छा, कोई रोको इसे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा बिरजू। जा मेरे रास्ते से।
बिरजू क्या कर रहे हो? रुको। नहीं बिरजू। तुम सबको तो मैं चलाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी। अनन्या छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, अनन्या छोड़ो, छोड़ो मुझे। आप सब लोग हट जाओ, पीछे पीछे हट जाओ। सबके कपड़ों पे कैंपर ऑयल छिड़का गया है, कुछ भी हो सकता है। रॉनी और बिरजू नहीं, अनन्या है असली विलन। अनन्या। अनन्या? तुम सचमुच हम सबको जलाकर मारना चाहती थी अनन्या? जलाना चाहती थी नहीं, जलाना चाहती हूँ। तुम सबको मैं जलाकर मारना चाहती हूँ। वो मशाल मुझे दे दो ऑफिसर, मैं सबको जलाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। हथकड़ी देते तुम्हें, पहन लेना। नहीं, तुम मेरे इरादों पर पानी नहीं फेर सकते। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। होश में आओ अनन्या, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उज्जवल जिंदा है और सिया गिरफ्तार हो चुकी है। अनन्या जी, अपनी कहानी यहाँ बताओगी या जेल में? बताओ, क्यों मारा अपने दोस्तों को तुमने? दोस्त? कौन दोस्त? कैसे दोस्त? अरे इन दोस्तों से तो अच्छा दुश्मन है, दुश्मन। इस थिएटर ग्रुप की शुरुआत मैंने की। जिमी, रॉनी और मिकी को सब कुछ मैंने सिखाया, आगे बढ़ने का हौसला दिया, और ये तीनों ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये क्या? इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगले 5 सालों तक मैं टीवी, फिल्म या एड कुछ भी नहीं कर सकती। इससे तो मेरा सारा करियर खत्म हो जाएगा। अगर तुम बाहर काम करने लगी तो ये थिएटर ग्रुप खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, इस थिएटर ग्रुप को शुरू करने का आइडिया मेरा था, मेरा। लेकिन पैसे तो हमारे लगे हैं ना। तुम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी तो हम तुम्हारे खिलाफ जालसाजी का केस कर देंगे, मीडिया में छपवा देंगे। तब तुम्हारे करियर का क्या होगा ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। सॉरी अनन्या, लेकिन ये तो बिजनेस है, करना तो पड़ेगा। मेरे ही दोस्त मुझे ब्लैकमेल करने लगे, इसलिए मजबूरन मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं तीनों को सबक सिखाऊंगी, इसलिए मैंने उज्जवल के साथ मिलकर अपनी आजादी का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मैं तीनों का खून करके उस थिएटर ग्रुप को बंद कर देती और मार्केट से आधी कीमत में उसे उज्जवल को बेच देती। वैसे भी तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने मकसद को पाने के लिए तुमने इससे पहले भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हड़प कर लिया, और अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम रॉनी को मारकर इस ऑफिस पर भी कब्जा कर लोगे। मान गए तुम्हें अनन्या। देखने में तो तुम एक सीधी सादी और खूबसूरत लड़की लगती हो, और तुम्हारे पास दिमाग भी है। तो क्या तुम वादा करती हो ये काम पूरा हो जाने के बाद तुम मुझे ये ऑफिस आधी कीमत पे बेच दोगी? अपना करियर, अपनी आजादी के लिए तुमने 2 लोगों की बलि चढ़ा दी, हा? और उज्जवल, वो तो इस प्लान में तुम्हारा साथी था ना, उसे क्यों पैरालाइज किया? क्योंकि मुझे डर था कि अगर सीआईडी उज्जवल और सिया तक पहुंच गई तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। शक तो हमें तभी हो गया था जब मिकी की मौत के दिन दुल्हन का जोड़ा गायब हो गया था जो तुम पहनने वाली थी। अगर उस दिन आपको वो साड़ी का टुकड़ा नहीं मिलता ना, तो आज मेरा प्लान कामयाब हुआ होता। अनन्या जी, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, लेकिन अफसोस आपकी ये एक्टिंग से हमारी तहकीकात कुछ ज्यादा अच्छी है। नाटक की कहानी तो अच्छी लिखी थी तुमने, लेकिन शायद तुम भूल गई सीआईडी ऐसे कितने झूठे नाटकों पे पर्दा गिरा चुकी है। जिमी और मिक्की के खून के जुर्म में अब तुम्हें सारी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। ले चलो इसे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।